आज नया टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को पहले 2 मिनट बता दूं। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में इसमें देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी हाई वेटेज है, लेंदी भी है। तो जेई मेन में ध्यान सुनना बेटा, पहले आपको जेई मेन में इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और जेई एडवांस 3 क्वेश्चन आते हैं, और क्लास 11 ये हाई वेटेज टॉपिक है। ये क्लियर बेटा? तो जेई मेन में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में 3 आते हैं, क्लास 11th में। ये क्लियर बेटा? क्लास 11th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान सुनिए, जेई मेन में मैंने आपसे क्या बोला, 2, एडवांस में 3, और क्लास 11th में भी हाई वेटेज जो अच्छा खासा पोर्शन आपके यहाँ लगभग 10 to 15 मार्क्स का आता है। 10 to 15 मार्क्स। ठीक है बेटा? तो मैं आपको ये क्लियर बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज अभी मीनिंग समझा रहा हूं। इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है? एपी है, जीपी है, एचपी है, एजीपी है, एम एंड जीएम थ्योरम, और सम स्पेशल सीक्वेंस। सम स्पेशल सीक्वेंस। ये क्लियर बेटा? बेटेज भाई आप समझ गए, जेई मेन में 2 आते हैं, एडवांस में 3, क्लास 11 में 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है ये टॉपिक। तो क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इतने नंबर और चाहिए तो पास हो जाएंगे। ये क्लियर है? और आपको मैंने आपकी बुक में बेटा बस एपी और जीपी है, एनसीईआरटी। लेकिन एचबी भी करेंगे, एजीपी भी करेंगे, एएमजीएम थ्योरम भी करेंगे, और सम स्पेशल सीक्वेंस भी करेंगे। ये पूरा तो ये कॉम्प्लेक्स जैसा ही लंबा चलेगा, लेकिन उससे इजी है। कॉम्प्लेक्स इजी है, लेकिन बेटेज बाई बेटा कॉम्प्लेक्स के 2 ही आते हैं एडवांस, इसमें 3 आते हैं एडवांस। बेटेज बाई देखें तो हाई बेटेज है, अब 12th में भी 11th में भी हाई बेटेज है। कॉम्प्लेक्स तो 5-7 नंबर के ही आएगा, लेकिन ये 10 to 15 मार्क्स। क्लियर है? तो 11 पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वेटेज है और अच्छा टॉपिक है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपन क्लियर करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये नोट कर लें आप लोग, फिर आगे ये नोट कर लें। क्लियर हो गया बेटा? अब थोड़ा ध्यान समझिए आप लोग। ये क्लियर बेटा? नोट हो गया? वेटेज वाइज अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले यहीं से क्लियर करेंगे। इस टॉपिक में आप फेमिलियर इसलिए होगी, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा। तो फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन यहां से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट सीक्वेंस के बारे में ये क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज प्रोग्रेशन। ये क्लियर है? तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को बोला, क्लास 10th में जिन बच्चों ने एनटीएससी दिया था तो मेंटल एबिलिटी में सीरीज ही पढ़ता। तो पैटर्न फिक्स पैटर्न, जैसे मैं आपको 2 4 6 8 10 1 3 5 7 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब। ये सपोज 3 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। इसके बाद 3 × 1 + 2, 3 × 1 3 आएगा, +2 5 × 2 + 2 10 + 2 12 × 3 + 2 36 + 38। इस टाइप से चलता है।
क्लास 10th में मेंटल एबिलिटी में, तो मैं आपको ये बता दूंगा, इसमें सीक्वेंस का मीनिंग है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब है कोई फिक्स पैटर्न, सीक्वेंस का मतलब क्या है, फिक्स पैटर्न। इसमें ये आप लोगों को मालूम है पैटर्न वाइज, इसमें मैथ्स में बहुत सारे पैटर्न होते हैं सीक्वेंस में, जैसे 2 4 6, इसमें क्या कर रहे हैं +2 +2, तो आपको नेक्स्ट नंबर पता चल जाता है। यही पैटर्न पता करते थे आप लोग बचपन से, वो उसमें सॉल्व करते हो पजल्स, ये क्लियर, तो ये पैटर्न पता चल गया। इसमें भी पैटर्न है बेटा +2 +2, यही पैटर्न पकड़ते, शुरू के 4-5 टर्म्स गिवन रहते थे, उसकी हेल्प से आप नेक्स्ट टर्म फाइंड करते थे। इसमें क्या पैटर्न है, इंटू 3 इंटू 3, इसमें ये तो क्लियर दिख रहा है मैंने, तो 3 4 8 17 33 होता, देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक। तो +1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर, तो कंफर्म है नेक्स्ट क्या होगा +5। इसमें मैंने पैटर्न दिया हुआ है, इसको मैं जब मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ, सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड एडिशन ऑफ कांस्टेंट नंबर, ये 3 5 12 38, देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो कोई पैटर्न पहचानना पड़ता था मेंटल एबिलिटी। तो इंटू 1 +2, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो रहा, तो 3 +2 5 आएगा, ये ब्रेक ऐसा मत कर देना है, इसका मतलब तो 1 +2 हो जाएगा, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंट है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 2 10 +2 कितना होगा 12, 12 इंटू 3 36 +2। तो इसको मैं जब रीजनिंग पढ़ाता हूं मेंटल एबिलिटी, तो सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर एंड एडिशन ऑफ कांस्टेंट नंबर। इसमें मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एडिशन कैसा है कांस्टेंट, बहुत सारे बन सकते थे, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3 1 2 3, तो इसको बोथ आर इंक्रीजिंग, सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग, 1 2 3 कर दो, ये क्लियर। कभी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 +2 +3, तो मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, एडिशन ऑफ क्लियर है। मतलब मैंने सीक्वेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस में मैंने आपको क्या बताया, कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न ही है सब, यही देख रहा है, सभी में सेम पैटर्न चल रहा है, तभी आप उससे क्या फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म, क्या फाइंड कर सकते हैं, ये क्लियर है। तो ये आप नोट कर लें एग्जांपल की हेल्प से। फिक्स पैटर्न होता है, सीक्वेंस का मतलब क्या है, फिक्स पैटर्न। क्लियर बेटा, इसमें फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस 2 4 6 8 तो अप टू 100, ये फाइनाइट। दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें टर्म इनफाइनाइट हो, जैसे 2 4 6 8 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्लियर है, 1 1/3 1/9 1/20 1 1/2 1/4, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये क्लियर है। स्पेसिफिक क्लियर है, इसमें क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, देखिए इसमें फिक्स पैटर्न क्या है +2, इसमें क्या है +2, इसमें इंटू 3 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर, फिक्स पैटर्न। जो पैटर्न को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जो पैटर्न को फॉलो करते हैं उसको क्या करते हैं, सीक्वेंस। आराम से नोट करें समझ के, सीक्वेंस क्लियर है। क्लियर, समझ लीजिए, बेसिक इंट्रोड्यूस हो जाए आप, फिर अपन प्रोग्रेशन पे आएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, हो गया ना। क्लियर बेटा, सीक्वेंस में क्या है, फिक्स पैटर्न पता चलता है, फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मैं 2 एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, उसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए ये ध्यान सुनना बेटा, 1 1 2 3 5 8 30,
ये भी मैंने आप लोगों, जिन लोगों ने मेंटल एबिलिटी पढ़ी थी, ये भी कोई सीक्वेंस है। वो कैसे सीक्वेंस है? इधर देखो बेटा, 1+1 क्या आ रहा है? 2। 1+2 क्या आ रहा है? 3। और 2+3 कितना आ रहा है? 5। 3+5 कितना है? 8। और 5+8 कितना है? 30। तो इससे क्या पता चल रहा है? फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो थर्ड टर्म है। ये भी एक सीक्वेंस है, आप लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ा। फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो क्या आ रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है। देखिए, तो ये भी एक पैटर्न है। पैटर्न है कि नहीं? तो इसको आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें बेटा विजिबल पैटर्न नहीं है, एकदम बच्चा समझ नहीं पाएगा। ये क्लियर बेटा? एकदम विजिबल, हर कोई बच्चा पकड़ नहीं पाता। ये क्लियर बेटा? आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये, इसको क्या बोला गया है? फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस नाम दिया गया है। ये क्लियर है? और इसमें एक और आप, इसमें भी कोई विजिबल पैटर्न नहीं दिख रहा। जो समझ पा रहे हैं, ये सभी प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? तो पैटर्न तो नहीं है कुछ कि +1+2, लेकिन 2, 3, 5, 7, 11 इतना तो कंफर्म 13 हो। ये क्लियर? ये प्राइम नंबर सीक्वेंस है। तो कुछ कुछ ऐसे आएंगे, है तो कोई पैटर्न ही, बताइए कैसा है? प्राइम नंबर। और एक ऐसा है सम, ये क्लियर? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इक्वल टू नेक्स्ट टर्म इक्वल टू, ये क्लियर है? तो इसको क्या बोला गया? फिबोनाची सीक्वेंस। इसी को, स्पेशल को। तो आप सीक्वेंस क्लियर है बेटा? सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/8, ये भी एक पैटर्न है, डिवाइड बाई 2 करते जाइए। ये क्लियर? फिर मैंने आपसे बोला था 3+1² + 2² + 4²। इसके बाद मैंने बोला था 3, फर्स्ट टर्म यदि 3 है, इंटू 1+2 इंटू 2+2 इंटू 2+ इंटू 3+2। वो तो कोई भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। वो मेंटल एबिलिटी में आते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। जो मैंने आपको बोला था इंटू 1+2, तो मैंने आपको बोला था सीरीज मल्टी, क्लियर है? सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एडिशन ऑफ पैट। सीक्वेंस क्लियर हो गया? ये नोट करें। इसको क्या गया बोला गया है? फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर बेटा? सीक्वेंस क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज। फर्स्ट सीक्वेंस क्लियर है दोनों में? देखिए इसको नोट करें। इफ ए सीक्वेंस, if a sequence is connected by a positive or negative or both sign, it is called a sequence. It is called a series. If a sequence is connected by a positive or negative or both sign, it is called a series. इधर देखिए जैसे एग्जांपल, ये 2, 4, 6, 8 क्या था? सीक्वेंस। यदि उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दें या बोथ, तो सीरीज अप टू 20 तक। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया?
इधर देखो बेटा, T1, T2, T3, T4 इज ए सीक्वेंस। और T1 प्लस T2 प्लस T3 सीरीज। सीक्वेंस के बीच में प्लस या माइनस लगा दें तो वो क्या कहलाती है? सीरीज। क्या कहलाती है? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, सीरीज और सीक्वेंस। सीरीज और, नोट कर, क्लियर? ये हो गया नोट। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? देवांश वाधवानी, सीक्वेंस का क्या मतलब है? पर्टिकुलर पैटर्न। सीरीज का क्या है? उस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको कनेक्ट कैसे कर दे, इट इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज कॉल्ड सीरीज। ये क्लियर बेटा? सीक्वेंस पर्टिकुलर पैटर्न है, उसमें फिर मैंने आपसे बोला जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा उसमें सीरीज में बहुत सारा है। अब इधर देखिए बेटा, ये टर्म क्या थे? T1 T2, तो SN ले रहा हूं। ये देखिए SN है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN। इसको लिख सकते हैं N इज वेरी फ्रॉम 1 टू N, TN ले लो या TR ले लो। ये क्लियर है? तो R इज वेरी फ्रॉम 1 टू N। ये क्लियर बेटा? R इज वेरी फ्रॉम 1 टू N, T1 T2, तो SN क्या है? SN denote the sum of first n terms। यही है बेटा। अब एग्जांपल समझिए जो मैं बताना चाहता हूं, पहले समझिए फिर आप क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा S5 है, ये कोई सीक्वेंस थी 1 प्लस 2, ये सीरीज हो गई। S4 सम ऑफ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इनको यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो S5 माइनस S4 क्या बचेगा? 5। और ये क्या है? T5। ये क्या बेटा? T5 है। तो इससे क्या पता चला? मैं आपको ये बता दूं, रिलेशन बिटवीन जो Tn है वो Sn माइनस Sn माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, मतलब अपनी भाषा में समझाऊं, शुरू के 5 टर्म का सम में से शुरू के 4 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। n माइनस 1 ये होगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होगा। क्या बचेगा? Sn माइनस 1 क्या बचेगा? ठीक है, क्या बचेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन सम और टर्म में। सम और, अभी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रेशन में। ये तो मैंने आपको समझाया, इनको ऐड करें, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड। जैसे बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, इसका क्या मतलब? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो दिस माइनस दिस 5, तो क्या मिलेगा बेटा? 5 मिलेगा। 5 क्या है? सीरीज फिफ्थ टर्म। क्या है बेटा? तो S5 माइनस S4 इक्वल टू T5, नोट करें।
क्लियर? आराम से नोट कर। क्लियर? हो गया ना? अब देखिए, ये क्लियर बेटा? फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज क्या बेटा? 2 + 4 + 6 अप टू 20 टर्म्स, ये फाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सीरीज, ये आप लोग जीपी में पढ़ेंगे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इंफिनिटी। ये क्लियर? फाइनाइट सीरीज हो गई, और ये इनफाइनाइट सीरीज का एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो? फाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो? इनफाइनाइट। नोट कर। और मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी भेज दी, मैंने पूरी आज लिख के आपके उस पर सुबह सुबह भेजी थी, तो सिस्टमेटिक है, लेकिन इसका ये तो बेसिक है टॉपिक पढ़ने से पहले, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के फ्रेम होते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में समझ में आना, ये सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, अब अगला टर्म होगा प्रोग्रेशन। फिर होगा प्रोग्रेशन बहुत टाइप के, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। ये क्लियर? तो कम टर्म, बेसिक टर्मिनोलॉजी से तो फेमिलियर हो गया नो? अब देखिए अगला एक, व्हाट इज प्रोग्रेशन? इधर देखिए, व्हाट इज प्रोग्रेशन? व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो बेटा देखिए 2, 5, 8, 11, तो मैं आपको ये भी सीक्वेंस का ही स्पेशल है। सीक्वेंस अपन ने देखा था अभी 1 1 2 3, फिर उसके बाद 1 1 2 8 5, तो वो फिबोनाची सीक्वेंस था। 2 3 5 7 11 13 17, ये कैसा था? प्राइम नंबर। ये क्या ना, तो उसका एक पार्टिकुलर है, व्हाट इज, है तो एक तरह का सीक्वेंस ही है, लेकिन बेटा जिसका nth टर्म अपन फाइंड कर सकते हैं, जिसका nth टर्म, तो इसका nth टर्म क्या होगा? tn क्या होगा? ये तो मालूम है, 2 3 5। चलिए ये भी अपन बात, ये क्लियर बेटा? या इसको मैं अभी बताता हूं, 1 3 5 7, ये कैसे नंबर है? नहीं, 1 3 ऑड नंबर है। ये आ गया बेटा, इसका nth टर्म क्या होगा? 2n-, जैसे मैंने आपसे बोला 2 4 6, इसका nth टर्म क्या होगा? 2n, इवन नंबर। इसका nth टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका अपन एपी में अभी पढ़ेंगे, ये भी बता देता हूँ। ये 10th में फेमिलियर हो, a + n - 1 2d, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, तो ये कितना आएगा? 2 + n - 3n - 1। ये क्लियर? आगे अपन करें, ये क्लियर है? जैसे बेटा 2, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 2 2 क्यूब, इसका tn क्या होगा? प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ गए? सीक्वेंस का स्पेशल पार्ट है प्रोग्रेशन, है तो सीक्वेंस ही, लेकिन इसका अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं? nth टर्म कैन फाइंड कर सकते हैं। ये नोट करें, जिसका nth टर्म फाइंड हो जाए, ये क्लियर है, वो प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में अपन आपके सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये क्लियर? नोट कर।
हो गया बेटा? ये क्लियर बेटा? अब देखिए प्रोग्रेशन क्लियर हो गया। अब अपने देयर आर 4 टाइप, अपने जो सिलेबस में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट है बेटा एपी, ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। अर्थ ये टॉपिक इसलिए समझ में जल्दी आएगा क्योंकि आप फेमिलियर हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जेई मेन और एडवांस में क्वेश्चन बहुत अच्छे। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी, ये आपके सिलेबस। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लियर? क्लियर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नोट हो गया बेटा? अब फर्स्ट पॉइंट लिखे आप लोग, अब ध्यान सुनिए बेटा, अब ध्यान सुनिए बेटा, मैंने आप लोगों को आज भेज दिए इसके रिटन नोट। अब पहले समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2 4 6 8 10 सारे फॉर्मूले समझिए इससे, मैं आपको रिटन भेज चुका हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, इसमें देखो बेटा, दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एपी। ये क्लियर बेटा? अर्थमेटिक पर दो कंटिन्यू टर्म, देखिए इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये क्लियर है? इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी, और इसको यहां क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? अब मैं आपको बताऊं एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इमेजर। कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, जैसे बेटा 1 3 5 7, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये क्लियर? तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो गया बेटा इंक्रीजिंग एपी। और 7 5 3 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -2, तो डी लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग एपी। ठीक है? और 2, 2 ये भी एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जीरो। यदि कॉमन डिफरेंस जीरो है तो कांस्टेंट है। वो 1 प्लस आई प्लस 2 प्लस इस टाइप की है, कॉमन डिफरेंस ए प्लस आयोटा बी में आ रहा है, तो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स एपी। ये क्लियर है? तो बेटा कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी, और जीरो है कॉमन डिफरेंस तो कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। ये भी कोई पूछे ये भी एपी होती है बेटा, जिसका कॉमन डिफरेंस हाँ है ना, तो बोथ आर एपी एंड जीपी। अभी अपन जीपी में एग्जांपल लेंगे। मतलब वो आप ये बताइए यदि एबीसी आर किस कंडीशन में ए एपी और जीपी के लिए होंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, नहीं? आप देखो ना, इसका इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जीरो।
और इसका रेशियो कैसा होगा 1। तो यदि एबीसी मैं आपको बोलूं बोथ एपी एंड जीपी, देन फाइंड द कंडीशन। तो ये किस कंडीशन के लिए? तो इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये क्लियर बेटा? एपी में आप समझिएगा दो कंटिन्यू टर्म का जो डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ये क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीज। ये क्लियर? कॉमन डिफरेंस इंक्रीजिंग है, डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी। कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है, ये क्लियर है, तो डिक्रीजिंग एपी। और कॉमन डिफरेंस 0 है तो कांस्टेंट एपी। कोई प्रॉब्लम? नोट करें इसका। इस सुबह सुबह मैंने इसके अपने हैंड रिटन नोट्स भेजे डेफिनेशन, इसलिए यहाँ डेफिनेशन लिखाने से मतलब नहीं है। क्लास 10th में भी फैमिलियर हो आप लोग। क्लियर है ना? आप तो ये समझने की कोशिश करिए, डी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी, डी लेस देन 0 डिक्रीजिंग, डी इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट है। आराम से समझिए, बेसिक लेक्चर है आज पहला। हो गया? हो गया नोट? इसको लर्न कर लेना बेटा। डी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी, डी इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग, डी लेस देन 0 डिक्रीजिंग, डी इक्वल टू 0 कांस्टेंट एपी। इंक्रीजिंग एपी कब होता है? जब कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 डिक्रीजिंग एपी, और डी इक्वल टू 0 कांस्टेंट एपी। अब आता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ऑफ एन एपी, इसमें एक बात याद रखना बेटा, एनएच टर्म, जनरल टर्म को एनएच टर्म भी बोलते हैं। एनएच टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगनिंग, इधर देखो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एज्यूम कर रहा हूं, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इधर समझिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा? ए। सेकेंड टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी होगा। और थर्ड टर्म क्या होगा? ऐड कर रहे हैं। देखिए जैसे 2 4 6 था, 2 4 6 8, तो प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो प्लस 2 नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने डी लिया, फर्स्ट टर्म ये है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। उससे अगला वाला टर्म क्या होगा? ए प्लस 2, और डी डी ऐड करते जाओ। ये क्लियर है? तो आप देखिए, इसको ध्यान समझिए, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू, ये क्लियर है, डी, और ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एक एक कम आ रहा है, देखिए आप लोग, ए प्लस 3 माइनस 1, तो एन टर्म में क्या आएगा? एन बिलोंग्स टू एच आएगा बेटा। 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 में 4 माइनस 1, तो एन में क्या आएगा? एन माइनस। तो इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं और एन टर्म भी बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के। एपी जीपी के जो भी फार्मूले सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और एक बात और याद रखना, ये आप लोग ध्यान से 10th में ही पढ़े थे, जैसे 2 4 6 8 10 फाइंड द 12th टर्म। तो एक बात है, जो भी एन टर्म के फॉर्मूले हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग है, यहीं से तो कर रहा है स्टार्ट अपन 2 4 6 से। अभी आगे पढ़ेंगे फाइंड द एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे फ्रॉम द एंड, तब तक वो फॉर्मूला होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। ये क्लियर बेटा? जैसे मैं सीरीज में अप टू 100 ले लूं और बोलूं फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, या फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये नोट करें। तो ये सारे फॉर्मूले कैसे हैं बेटा? फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द, देन एपी सीरीज,
एपी सीरीज क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी क्लियर। और इसमें तो फेमिलियर हो आप लोग। हो गया बेटा। इधर देखिए बेटा, इसमें nth टर्म फ्रॉम द एंड पहले समझ ली, फिर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 2 मिनट बाद। इधर देखिए, जैसे 2 4 6 8, इधर समझ अप टू 100 RNAP। तो मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा नोट नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं उसका यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसी का यूज करूंगा, एक ही फॉर्मूले, लेकिन लिख के भेजा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, पहले समझिए, फाइंड द सिक्स टर्म। क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, फाइंड द सिक्स टर्म। तो पहला क्वेश्चन जब तक मेंशन नहीं करे तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही पूछ रहा है। तो इसमें लेट ए इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, ए इज द फर्स्ट टर्म, ध्यान समझिए, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना होगा 4 माइनस, ये क्लियर है। और जनरल टर्म क्या है, टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मुझे क्या फाइंड करना है, टी 6। तो ए प्लस 5 डी आएगा, तो ए मतलब 2 प्लस 10 12 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सुनो एक मिनट, ये तो नोट हो गया था बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग समझिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। इस केस में इधर से पूछ रहा है, तो ये 98 होगा। तो मैं फॉर्मूला एक ही यूज करूंगा, लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग सीरीज कहां से हो गई, 100। तो इस केस के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा, अपन फॉर्मूला याद ज्यादा मत करिए, फर्स्ट टर्म ए डैश ले रहा हूं 100, तो डी डैश क्या आएगा 98 माइनस 100। तो टी डैश 6 निकालना है, तो ए डैश प्लस 6 डैश 6 माइनस 1 डी डैश, तो ए डैश प्लस 5 डी डैश। तो ए डैश कितना है बेटा 100 माइनस 10 90। फॉर्मूला ये यूज करूंगा, लेकिन मेरे लिए ये फॉर्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग इधर से था लेफ्ट टू राइट, लेकिन फ्रॉम द एंड में राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम द एंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना बेटा, फाइंड द सिक्स टर्म। जब तक कुछ नहीं बोले तो फ्रॉम द बिगिनिंग, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन फ्रेम होगा, अभी जनरल टर्म से रिलेटेड ही करा रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। थर्ड क्वेश्चन ये नोट करें, क्लियर। क्लियर, आराम समझिए, और एपी को ऐसा करा दूंगा। देखिए बेटा, कितने टाइप की फ्रेम क्वेश्चन अच्छे बनेंगे और टाइम लगेगा इसमें भी, लेकिन मैंने आपको बोला 10 to 15 मार्क्स 11। और इसके बाद मैंने आपसे बोला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चल रहा है थर्सडे को, तो सॉल्यूशन के बाद इधर पीएनसी बीटी 2 टॉपिक और चलेंगे। जैसे ये अभी तो लंबा चलेगा, एसओटी जल्दी हो जाएगा उधर, तो मैं वहाँ बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक तरफ बाइनोमियल पढ़ाऊंगा और पीएन, ये बहुत अच्छे टॉपिक है, ये नोट हो गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन इसमें ही देखिए आप लोग, थोड़ा सा 10th से हटके पढ़ना है, 10th वाली एपी नहीं है, बस आज ही है, कल से नहीं देखेगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो बेटा ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होता है,
ये प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो लास्ट टर्म क्या 100, ये कितना 2, और n माइनस वन कॉमन डिफरेंस इज 2, तो 98 और n माइनस वन इंटू 2, तो 49, आंसर इज 50। तो पहला क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ, फाइंड द सिक्स टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। अभी और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अगले टर्न, आज तो बेसिक ही है, सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है। ठीक लिए, एक लास्ट थ्योरी का और बता दो, एन टर्म से रिलेटेड, फिर क्वेश्चन नोट हो गया। एक लिखिए लास्ट, ये बेटा टीएन का जो एक्सप्रेशन होता है वो लीनियर होता है, लिखिए एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी सीक्वेंस is a linear expression, is a linear expression of n, is a linear expression of n। तो tn क्या होता है बेटा इसका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल। लीनियर एक्सप्रेशन वो बता दूं आप लोगों को, जैसे बेटा देखो मल्टीपल करेंगे a प्लस एन डी माइनस डी, तो tn क्या होगा, a माइनस डी प्लस एन डी। क्लियर, इसको कैपिटल ए ले लूं, a माइनस डी, और b को d ले रहा हूं, ठीक। तो tn क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, a प्लस बी एन, ए प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्लियर है। तो एन टर्म कैसा, अभी सम जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और एन टर्म ऑफ एपी सीक्वेंस इज लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है। अब आपको कभी कभी ये पहचानना रहता है कि ये एपी है कि नॉट एन एपी, एपी और नॉट एन एपी, तो आप लिखिए टीएन माइनस टीएन माइनस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, is independent of n, then AP, otherwise not an AP, not an AP। Tn minus 1 is independent of n, the given sequence independent of n, the given sequence is AP, otherwise not an AP। एग्जाम्पल भी दे देता हूं। सबसे पहले इसका जो एन टर्म का एक्सप्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर एक्सप्रेशन। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है, ये नॉट एन एपी, तो यदि एन टर्म दिया है इधर, जैसे आपको ये दिया हुआ है 2n प्लस 3, और आपको ये बताना है एन टर्म एपी का है क्या, एपी, तो आप टीएन माइनस वन कैसे निकालेंगे, एन की जगह एन माइनस, तो 2n प्लस वन, तो टीएन माइनस वन, 2n प्लस थ्री माइनस 2n प्लस वन, ये 2 आ गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन आया, मतलब एक कॉमन डिफरेंस आ गया एक्चुअली, T2 माइनस T1 इंडिपेंडेंट ऑफ एन आया। ये क्लियर है। तो ए एन टर्म रिप्रेजेंट एपी, रिप्रेजेंट ए। यदि ये बेटा यहाँ 2n हो जाता, 3n कुछ बच जाता है एन का टर्म, डिपेंडेंट ऑफ एन। ये क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, नॉट एन एपी। क्लियर है। कैसे पहचानेंगे एपी है, ये एक्चुअली कॉमन डिफरेंस का ही तो है, T2 माइनस T1 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस ही तो आ रहा है। क्लियर है। Tn minus 1 is independent of n, clear, then the given sequence is in AP, otherwise not in AP। कोई फॉलो।
क्लियर, आराम से नोट करें। nth टर्म का कैसा एक्सप्रेशन होता है, लीनियर। क्वाड्रेटिक और सम का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। सम का कैसा होता है, क्योंकि n/2 2a + n-1 2d तो n² बन जाता है, इसलिए सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक। और इसका क्या होता है nth टर्म का, लीनियर। काय में, एपी में। tn - Tn - 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, रिप्रेजेंट एन एपी। और tn - Tn - 1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो नॉट एन एपी। यदि कांस्टेंट आ रहा अपनी भाषा में बोले तो एपी है, और एन के टर्म में आ रहा नॉट एन एपी। हो गया नोट। देखिए अभी रिले अगले टर्न अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों को बोला भी था क्लास 10 की आरडी कर लेना। देखिए बेटा वो तो एक आध टर्न था, बेसिक था, बाकी सब 10 से ऊपर के ही चलने वाला है। अभी 2-4 क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, क्योंकि ये क्लियर बेटा। आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहला वर्ड यूज करा था सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। एग्जांपल 2 4 6 + 2 + 2 + 2, या 2 + 1² + 2² + 3²। क्लियर है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है इस सीक्वेंस। ये क्लियर। सीक्वेंस को पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से कनेक्ट कर दो, सीरीज। फाइनाइट सीक्वेंस होता है, जैसे 2 4 6 अप टू 100। इनफाइनाइट 1 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट। ये क्लियर है। प्लस और माइनस साइन से यदि कनेक्ट कर दें, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, तो क्या हो जाता है, सीरीज। और अब +100 लास्ट में, हाँ इसका है, कब अभी आया, इधर देखिए बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप समझिए। जैसे nth टर्म दिया एपी का 2n + 3, और आपको ये बताना है ये nth टर्म एपी का है नहीं, तो इसमें tn - Tn - 1, तो n इज रिप्लेसिंग बाय n - 1, tn - 1 2 × n - 1 + 3, तो 2n + 1 आएगा, 2n - 2। और tn इनका जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n आना चाहिए। ये 2 आ गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये क्लियर है। एक्चुअली ये अपनी भाषा में क्या है, कॉमन डिफरेंस तो है ही। दो कंटिन्यू टर्म का डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एपी। n तो आ नहीं रहा बेटा, कांस्टेंट आएगा। जैसे n की वैल्यू 5 रखिए तो t5 - t4, 7 रखिए t7 - t6, 2 ही आएगा बेटा। n तो आ नहीं रहा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एपी। मतलब आपको चेक करना पड़, यदि क्वेश्चन आया है चेक एपी और नॉट एन एपी, तो यदि बेटा tn - Tn - 1 का डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है तो आर एन एपी, और इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं आता तो नॉट एन। क्लियर है। हो गया। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट और कर दूं। अब थोड़ा क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान सुनिए। अब आप फर्स्ट सीक्वेंस 5 मिनट रिपीट कर, पैटर्न को फॉलो करते, पर्टिकुलर पैटर्न, ये सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस तो मैंने बोला 100 अप टू 100 तक। ये क्लियर। इनफाइनाइट तो ये फाइनाइट होगा 1 1/2 1/4 1 इनफाइनाइट। ये देखिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ये भी सीक्वेंस। और इनको कनेक्ट कर रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8, तो ये क्या हो गई, सीरीज। और अप टू 100 टर्म फाइनाइट सीरीज, 1 + 1/2 + 1/4 इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस में क्लियर। प्रोग्रेशन में क्या है, प्रोग्रेशन है तो एक्चुअली सीक्वेंस, लेकिन प्रोग्रेशन अपने सिलेबस में एपीजीपी, उसका nth टर्म, जैसे 2 4 6 8, तो इसका nth टर्म क्या होगा, 2n 1 3 5 7 2n - 1 2, 2² 2q 2 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जिसका nth टर्म आपको दिख रहा है तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, सीक्वेंस ही है वो एक्चुअली। और फिर प्रोग्रेशन आपके आपके सिलेबस में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और एच, अपने प्रोग्रेशन भी है
लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ एपी जीपी एचपी। ये क्लियर बेटा आज जो कराया था। फिर मैंने आपको एनेट टर्म ऑफ एपी बताया, फिर एपी पे आ गया। उसमें भी मैंने आपसे क्या बोला, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये क्लियर है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए हाउ मेनी टर्म्स are there in the sequence 3, 6, 9, 12, 108, ये क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन फ्रेम होंगे, फाइंड द एट टर्म, फाइंड द एथ टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग, तो 3, 6, 9, 12, 108, 11 आर इन एपी सीक्वेंस है बेटा। तो लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा डी 6 माइनस 3। चलिए मैं लास्ट टर्म भी लिखे देता हूं। लास्ट टर्म क्या है इसमें, ट्रिपल वन। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं। अब सीक्वेंस तो क्लियर है बेटा, प्लस और माइनस से डिनोट करेंगे सीरीज, कितने टर्म है। तो इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या है 1 1, 3 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो ये बेटा 108 एन माइनस वन इंटू 3, तो ये कितना आएगा 36। तो एन इक्वल टू 36। दूसरा क्वेश्चन बनेगा फाइंड द सिक्स टर्म। जब तक कुछ नहीं बोले बेटा फाइंड द एट टर्म, तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो एट टर्म क्या आएगा T8 ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 7D, तो ए कितना है बेटा और 21, आंसर इज 24। ये नोट करें, क्लियर। और मैं आज आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लास 10th की आरडी एक बार रिपीट कर लें एपी के, क्योंकि बेसिक आप समझिएगा, जीपी भी रिलेटेड ही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत अच्छी। जो मेंस और एडवांस में आते हैं बहुत काफी ऊपर लेवल के आते हैं आरडी से, लेकिन एक कम से कम कॉम्प्लेक्स तो ये, कॉम्प्लेक्स में तो हर आधा घंटे बाद नया। नोट हो गया बेटा, ये क्लियर है। अब देखिए फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैंने आपसे बोला फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना। सिक्स टर्म फ्रॉम एंड, तो इधर से स्टार्ट करिए राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसके लिए ट्रिपल वन, डी डैश क्या होगा -3, टी डैश 6 क्या होगा ए डैश प्लस 5 डी डैश आएगा, ट्रिपल वन प्लस 5 तो 96 आएगा प्लस। ये क्लियर बेटा, ये ए डैश लास्ट टर्म क्या है, इसके लिए स्टार्टिंग है। फाइंड द सिक्स टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3, इसमें रख दो। फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो मेरे लिए स्टार्टिंग कहां से हो गई राइट टू लेफ्ट, बिगिनिंग क्या होती है लेफ्ट टू राइट। ओके क्लियर है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन की फ्रेमिंग फाइंड द एट टर्म, फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म। अभी इससे तीनों फ्रेम होंगे क्वेश्चन। ये क्लियर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस
which term of the sequence (20, 19, 1/4, 18, 1/2) is the first negative term. Is the first negative term. ये क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन को समझिए आप लोग। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीरीज आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग, आप देख रहे हैं इसमें कौन सा टर्म इस सीरीज का नेगेटिव टर्म है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दूं, यहां समझिए आप लोग। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, यही है। तो ये सीरीज कैसी दिख रही है? कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। डी लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग एपी। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है? इस सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है? तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां से आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर का टर्म क्या है? 0। तो कंफर्म 7 क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव। 7 टर्म इज द, क्लियर है क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है? देखिए आप लोग, इसमें 6 टर्म 0 है और 7 टर्म क्या है? नेगेटिव। तो इस सीक्वेंस का 7 टर्म क्या है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस का 7 टर्म क्या है बेटा? और मुझे तो इसका बताना है। क्लियर? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक तरीके, दो तरीके हैं इसके, दो मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। या तो t लेस देन 0 कर दें आप लोग, t एन एन टर्म लेस देन 0, और नहीं तो दूसरा मेथड ये है, इसमें ये तो क्लियर है, a = 20 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -3/, यही आएगा। तो दूसरा मेथड ये है कि मैं इसका tn = 0 ले लूं, मतलब यहां से मुझे n की वैल्यू पता चल जाए। जैसे मैंने उसमें देखा था 6 टर्म क्या था? 0। तो कंफर्म 7 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मुझे n की वैल्यू सपोज 25 आ गई, तो इसका मतलब क्या है? 25th टर्म इस सीरीज का वो 0 है। इसका क्या मतलब है? 25th टर्म इस सीरीज का क्या है? तो कंफर्म 26 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। तो दो, या तो tn लेस देन 0 लेके चलिए आप लोग, या फिर दूसरा मेथड ये है कि इक्वल टू 0। तो मुझे इससे पता चल जाएगा n की वैल्यू, और n की वैल्यू मैंने बोला 14 आ गई, तो इससे पता चलता 14 टर्म इस सीरीज का क्या है? 0। तो कंफर्म 15 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव। तो बेहतर है अपन इसका यूज करें। तो बेटा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना है? 20, और n माइनस डी कितना है? -3/। तो बेटा ये आएगा 20 - 3n/4 प्लस 3/4। तो 3n - 4 83/4, ये 4 कैंसिल, तो 83/3। अब n तो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में होता है, तो 27 टू मिस फ्रैक्शन ही होगा, यही हो। चलो 27 2/3 मिक्स फ्रैक्शन। तो इधर देखिए बेटा, ऐसा तो कोई टर्म नहीं होगा 27 प्लस 2/3 इज द टर्म इज 0। तो इससे पता चलता है कि 27 टर्म जो है इस सीरीज का, देखिए क्या होता है, पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव भी आता है। जैसे लास्ट में, जैसे 9 लेते, 7, 5, 3, 1, फिर क्या आता? -1। ये देखिए आप लोग, ये भी एक डिक्रीजिंग जीपी एपी है। 9, 7, 5, 3, 1, 1 के बाद क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसमें कोई 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन इससे ये पता चलता 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म इसका लास्ट पॉजिटिव टर्म। इस सीक्वेंस में कोई भी 0 नहीं है, कोई भी नंबर का टर्म 0 नहीं आ रहा। तो इससे पता चलता है कि इस सीक्वेंस का जो फिफ्थ टर्म है वो लास्ट पॉजिटिव है। तो 6 क्या हो जाएगा? सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओ, 6 क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव। तो इससे ये पता चला जो 27 नंबर का जो टर्म है वो लास्ट पॉजिटिव, वो क्या होगा? लास्ट पॉजिटिव होगा। और 28 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आता है। क्वेश्चन क्लियर है? तो या तो बेटा n इक्वल टू 27 आ जाता डायरेक्ट, तो इससे पता चल जाता है इस सीक्वेंस का 27 नंबर का टर्म 0 हो रहा है, तो 28 का क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव। या मिक्स फ्रैक्शन में तो इससे पता चलता है कोई भी नंबर का टर्म इस सीक्वेंस का 0 नहीं है, तो 27 नंबर का जो टर्म होगा वो लास्ट पॉजिटिव होगा, तो 28 नंबर का जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा। क्लियर? जैसे इसमें एक एग्जांपल से ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एपी है, एपी सीक्वेंस है। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद सीधा नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव क्या है, तो इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म कैसा है, लास्ट पॉजिटिव। इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म क्या है बेटा, और 6 नंबर का टर्म क्या है, फर्स्ट नेगेटिव। ऐसे इसी क्वेश्चन में 27 नंबर का टर्म क्या होगा, लास्ट पॉजिटिव, और फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा। यदि वो 0 आ जाता तो अपन बोलते 27 नंबर का जो टर्म है वो 0 है, तो कंफर्म 0 के बाद नेगेटिव है, तो भी 28 ही आंसर होगा। तो भी क्या आता है, नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करिए। क्लियर हो गया नोट? हो गया? ये क्लियर बेटा? तो मैंने आज आप लोगों के लिए सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस देखा, प्रोग्रेशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई। ये क्लियर है? अगले टर्न मैंने आपसे बोला इस पे क्वेश्चन सम, देखिए इसमें 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, फिर अपन इसको देखिए सम ऑफ एन टर्म्स। तो अपन ने देखा था एसएन क्या था बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो ये क्या था, ये a प्लस डी और a प्लस 2d, और लास्ट में क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसकी हेल्प से आपको समझ आएगा। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके नीचे क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 2 इंटू डी आएगा बेटा इसके नीचे। इसको पहले लिख रहा हूं रिवर्स ऑर्डर, और लास्ट में यहां क्या आएगा, ये इसको फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं। 1 प्लस, इसको बेटा देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को ऐड करिए आप, तो 5 5 5 5 5 आएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे समझ लीजिए ऐसे, तो बेटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है? ये n टर्म्स हैं, तो पेयर तो n ही बनेंगे, तो Sn कितना आ गया, n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Sn आ गया जो आप लोगों ने n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। लिखाऊंगा अगले टर्म, समझ लीजिए, लिखना नहीं। ये क्लियर है? इसी को दूसरे फॉर्म में एक और Sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला, तो सम n टर्म्स का a प्लस l, ये भी एक फॉर्मूला, तो दोनों का यूज करेंगे। और अभी अभी मैंने बोला था n स्क्वायर, ये क्या होगा n स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक
सम का आएगा nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n और सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगले टर्म लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 मिनट बता रहा हूं जिससे अगले टर्म की तैयारी हो जाए क्वेश्चन अपन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिए आप लोग, एक एपी ले रहा हूं 2 4 6 8 10 और 98, ये सीक्वेंस एपी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखना, कोई फिक्स नंबर ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीपल करें, डिवाइड करें, तो न्यू सीरीज और ऑल्सो इन एपी। जिसे आप ऐड करेंगे तो 4 6, सबट्रैक्ट करेंगे 0 2 4, मल्टीपल करेंगे 4 8 12, डिवाइड करेंगे 1 2 3। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा, लेकिन अपन आप देख रहे हैं जो मल्टीपल कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस 4 हो रहा है, क्योंकि वो नंबर 2 2 कॉमन आएगा। जैसे 2 से मल्टीपल कर रहे हैं 2 into 2 4 into 2, तो कॉमन डिफरेंस तो 4 - 2 लेकिन इंटू 2, तो कॉमन इसमें देखिए, और इसमें कॉमन डिफरेंस 1 हो जाए, मतलब 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉमन डिफरेंस जो भी है, जो 2 दिख रहा है वो डबल हो जाता है, जैसे इसमें कॉमन। क्लियर है? तो 2 एपी सीरीज है, उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहा है वो हर टर्म में, तो वो फिक्स नंबर ऐड कर रहा है तो वो क्या मिल रहा है, न्यू सीरीज एपी में। फिक्स नंबर मल्टीपल करो, सबट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, न्यू सीरीज आर ऑल्सो एपी। इसमें बेटा 2 एपी को ऐड करो, 4 8 12, न्यू सीरीज आर एन एपी। 2 एपी को सबट्रैक्ट करो तो न्यू सीरीज आर एन। 2 एपी को ऐड करिए, सबट्रैक्ट करिए, और 2 एपी का मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, 2 एपी का मल्टीपल और डिवाइड, तो न्यू सीरीज आर नॉट इन एपी, न्यू सीरीज नॉट इन। ये क्लियर है? तो फिक्स नंबर ऐड, फिक्स नंबर सबट्रैक्ट, फिक्स नंबर मल्टीपल, फिक्स नंबर डिवाइड, तो न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। 2 एपी को ऐड या सबट्रैक्ट, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। 2 एपी को मल्टीपल और डिवाइड, नॉट इन एपी। एक लास्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं आप लोग। अगले टर्न इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, सब बराबर आते हैं। आएंगे, ये प्रॉपर्टीज है। तो मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूं 1 3 5 7 9 और 11, देखो बेटा इन दोनों का सम बराबर है, इन दोनों का सम बराबर है, इन दोनों का सम बराबर है। कभी एक ऐसा भी आएगा 1 3 5 7 11 9 11 13, ठीक। तो इन दोनों का सम कितना 14, इन दोनों का 14, इन दोनों का 14, ये बच गया। तो आखिरी में जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो आखिरी इसमें 2 का मल्टीपल कर दे, तभी एक आपने प्रॉपर्टी ए बी सी डी ये सीक्वेंस एपी में है, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और एबीसी एपी में तो ए प्लस सी इक्वल टू 2b, ये दोनों का सम इक्वल टू 2। तो इसमें से कोई टर्म जो छूट रहा हो बीच वाला, उसमें 2 का मल्टीपल कर दिया। ये तो प्रॉपर्टी क्लियर है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये तो क्लियर है। इक्वल टू इसमें एक बचा जो बीच वाला, उसमें 2 का मल्टीपल उसमें, और इसमें तो कोई बचा ही नहीं। प्रॉपर्टी क्लियर है? कोई टर्म बच रहा है जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो बीच वाले में जो बचा हुआ उसमें काय का मल्टीपल करना है 2 का, उसमें काय का मल्टीपल करना है। जैसे एबीसी आर इन एपी, तो ए प्लस सी इक्वल टू 2b, बीच वाला बचा था। अब तो क्लियर है, ए बी सी डी ई, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी, क्या बच गया, सी बच गया, बराबर 2c, बराबर। ये क्लियर? तो ये थोड़ा सा 5-10 मिनट ज्यादा हो गया, ये कंप्लीट। और अगले टर्न अभी सम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग 10th की आईडी करिए और अगले टर्न तक कंप्लीट करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी है। थैंक यू।